हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग जी। दसों साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, किस जैसे फील्ड में, किस मोबाइल फील्ड में? रिपेयरिंग में मोबाइल रिपेयरिंग आप कितने साल से कर रहे हैं? दसों साल से ऊपर हो गए अच्छा, करते ठीक। हुए। लेकिन हम लोग कमाते हैं जो पैसा, कभी 1000, 2000, 5000 भी कमाते हैं, मत डेली कमाते हैं। ऐसा मतलब है नहीं कि मतलब कमाते ना हो हम लोग। महीने का आप हम 1 से 2 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेते आराम हैं से कमा लेते हैं हम महीने लोग। का। जी। ठीक। लेकिन उससे हम लोग का कोई ग्रोथ नहीं होता है। हम लोग उस पैसे को देख नहीं पाते हैं कि वो पैसा यूज होता कहाँ है, जाता कहाँ है। हम्म। आखिर इसका रीजन क्या है? मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप इतने दिन से काम कर रहे हैं मोबाइल हम्म, रिपेयरिंग में और आप बहुत अच्छा कमाते हैं रोज डेली का, डेली का। लेकिन आप जब मंथली आप अपना डायरी निकालते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे आपको 1 लाख 1,20,000 रुपया समथिंग आपको दिखता है कि महीने में लगभग आपने लगभग, काम हाँ। किया। हम्म, लेकिन उस टाइम पे आपके जेब में कुछ नहीं होता है, तो आपके पूछने का मतलब होता है कि वो जो इतना हम लोग मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं वो लास्ट मंथ में पैसा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है और उससे कोई ग्रोथ भी नहीं होता है, कुछ बना। देखिए एजाज भाई, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम है वो कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, रोज पैसे कमाते हो, फिर घर लेके जाते हो, फिर खर्चा करते हो, कभी जरूरत पड़ी किसी को देना पड़ गया या कुछ काम पड़ गया तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आप खर्चा कर देते हो। लास्ट में एंड में कुछ आपको बचता नहीं है, ठीक है? तो देखिए एजाज भाई, जो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो और जितने भी हम लोग या हम हो गए या आप हो गए या जितने भी लोग अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, सबका यही शिकायत है कि भाई पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा से कुछ बना नहीं पाते हैं और पैसा हमारे पास होता भी नहीं है। तो उसके पीछे का रीजन यही है भाई कि वो बिजनेस नहीं है, हम्म। वो एक जॉब है। ठीक है, क्या है वो? जॉब। वो एक जॉब है, उसको आप सिर्फ जॉब का नाम दे सकते हो लेकिन आप बिजनेस आप उसको नहीं बोल सकते। देखिए इसमें रीजन क्या होता है कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप दुकान जाते हो, ठीक है, यानी कि आपने अपना टाइम लगाया और पैसा कमाया, फिर उस पैसे को आप खर्चा कर देते हो, ठीक है। तो इसमें पैसा बचाने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक रीजन है कि जो पैसा आप कमा रहे हो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। हम्म, इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद जो इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आए उसको आप खर्चा करो। हम्म, समझ में आई बात? जो आप रिपेयरिंग कर रहे हो, जो रिपेयरिंग से पैसा आ रहा है उसको डायरेक्ट खर्चा मत करो, उसको इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो वहां से प्रॉफिट आए उसको आप खर्चा करो। इससे दो दो फायदा हो गया आपको। एक तो मान लीजिए आपने कहीं पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, वहां से मान लीजिए आप रोज का 1,500 रुपया कमा रहे हो या 2 लाख इन्वेस्ट किया, 1,500 1,500 आप कमा रहे हो, तो वो आपका डेली का जो खर्चा है आप उसको वहां से पूरा कर लो, तो जो 1 लाख रुपया है आपका वो तो पूरा आपका सेफ रहेगा, हम्म, क्योंकि भाई आप उसकी प्रॉफिट्स जो आ रही है उसको आप खर्चा कर रहे हो, तो 1 लाख आपका सेव हो गया। तो पहले आप क्या करो, पहले आप जो रिपेयरिंग करते हो उस पैसे को डायरेक्ट खर्चा मत करो, उसको आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आए उसको आप खर्चा करो। इससे आपकी जो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया 1 लाख का वो भी बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ता रहेगा और इन्वेस्टमेंट जो आपकी प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो उसमें से आप खर्चा करो, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यही एक बिजनेस का तरीका है जो आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म। तो मतलब हम अगर 2000, 5000 रुपया आज कमा लिए, ठीक है, वो तो अक्सर करके दूसरे तीसरे दिन खर्च हो जाते हैं। ठीक। फिर उसको हम बचा कैसे पाएंगे? अगर 2 4 5 दिन बचाना चाहें तो उसको पूरा बचाने के लिए हमें तो एक ब्यौरा बनाना पड़ेगा, या फिर कोई छोटा इन्वेस्ट करने के लिए कोई छोटा काम करना पड़ेगा पहले, कि उसमें हम इन्वेस्ट करते जाएं और वो ग्रोथ होता जाए। 5000, 10,000 ऐसे छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तब तो जा करके बड़ा अमाउंट बनेगा वो। देखिए पहली चीज तो ये कि अगर आपको पैसा कमाना है और या पैसा बनाना है, पैसा तो आप कमा लेंगे, कमाते सब है, लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पैसे को बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पैसा जो होता है ना, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्पीड से चलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है पैसा, जिसको साला हाथ पैर तो होता नहीं है लेकिन वो ऐसे तरीके से घिसकता है कि आदमी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हम्म, ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया रखे हो तो कहीं ना कहीं वो सलट जाएगा, किसी को जरूरत पड़ जाएगी, कोई काम पड़ गया या किसी को कुछ देना हो गया तो ले दे के वो पैसा सरक जाएगा। तो ये पैसे के हाथ पैर तो होता नहीं है लेकिन वो सरकता है और वो चलता बहुत स्पीड में है, तो उसको रोकने के लिए उसको बेड़ी पहनाना पड़ेगा। बेड़ी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका पैसा लॉक होगा, आपकी जेब में तो नहीं होगा लेकिन हाँ आपके पास दिखेगा कि हमारे पास इतना पैसे का प्रोडक्ट है, माल है। अब आप कह रहे हो कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम 2,000 4,000 तो कमाते हैं, अब 2,000 4,000 में कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितनी प्रॉफिट हो जाएगी?
देखिए धंधा जो होता है ना, वो क्या होता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम आप लोग सोचते हैं कि हमें रोज प्रॉफिट चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए महीने में प्रॉफिट, कुछ लोग को चाहिए 3-4 महीने में प्रॉफिट। लेकिन जो धंधा करने वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको चाहिए 4 साल 5 साल में प्रॉफिट। ठीक है, तो बड़ा आप गोल सेट करो 5 साल का, जिसमें से 2 साल आप अलग करो, और जो छोटा छोटा अमाउंट है उसको एक ऐसी जगह पे सेव करने की कोशिश करो जहां से आप 2 साल से पहले अगर आपको कितना भी इमरजेंसी पड़ जाए वहां से पैसा निकाल ना सको। भाई देखो रातों रात कुछ नहीं होता है। अगर आप 5,000 रुपया रोज कमा रहे हो तो उसके अंदर से आप 2,500 रुपया आप जमा कर दो, 2,000 रुपया जमा कर दो। तो 2 साल तक जब आप करोगे तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। फिर उस बड़े अमाउंट को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आपका ये सवाल है कि हम भाई ठीक है हमने 2 साल किया, 2 साल इन्वेस्टमेंट किया और एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लिया, तो वो बड़े अमाउंट को अब हम कहाँ पे लेके जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। देखिए आप सबसे बढ़िया वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो जिस फील्ड में आप हो। जैसे आप रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हो तो आप रिपेयरिंग में बहुत सारी चीज सेल करने के लिए होती है, उस चीज को आप बड़े अमाउंट से परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसकी आपको अच्छी नॉलेज भी है। तो वहां से आपको प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि क्या हमें सेल करना है, क्या नहीं सेल करना है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो वो अच्छे से आप मैनेज कर लोगे, वहां पे नुकसान होने का चांस ना के बराबर है। अगर आप किसी अदर सेक्टर में जाते हो तो उसकी तो आपको नॉलेज पहले नहीं है, उसके बाद चांस भी 50-50 है कि भाई हो सकता है लॉस हो जाए, लॉस हो जाए। प्रॉफिट हो ना हो। लेकिन यहाँ पे चांस मतलब यहाँ पे जिस फील्ड में आप हो ऑलरेडी 10 साल से, उस फील्ड में अगर आप सेल करना चाहो या इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो 2 साल में आपने अमाउंट इकट्ठा किया उसको आप इन्वेस्टमेंट करिए, फिर एक साइड रिपेयरिंग करिए, एक साइड सेल करिए। उसके बाद जो आप रिपेयरिंग से कमा रहे हो उसको भी वो सेल में आप डायरेक्ट डालते रहो, उसको भी खर्चा मत करो आप। जो रिपेयर कर रहे हो उस अगर मान लो आपने 2,000 का काम किया, 3,000 का काम किया, तो उसको कहीं जरूरत है तो वहां से पैसा मत खर्चा करो, वो आपने डाल दो बिजनेस में। और जो बिजनेस से प्रॉफिट आ रही है आप उसको खर्चा करो, इससे आपका पैसा कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा कम नहीं होगा। जब आप किसी चीज को सेल करोगे वहां से जो प्रॉफिट मिलेगी उसको खर्चा करोगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो पैसा आपने लगाया, जैसे 5 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, आप रोज का उसमें से 1,500 रुपया कमा रहे हो, महीने का 45,000 रुपया हो गया। तो 45,000 रुपया अगर आप खर्चा कर रहे हो तब भी आपका 5 लाख रुपया सेव है। और अगर रिपेयरिंग करके आप 5 लाख रुपया कमा के इकट्ठा किए हो और उसमें से आपने 45,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना बड़ा बचा। आप सोचिए 5 लाख में से सीधे 45,000 रुपया कम हो जाएगा। और बिजनेस में अगर किसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से अगर आप 45,000 रुपया कमा के खर्चा कर रहे हो, तो जितना देर में आप खर्चा करोगे उतने देर में आप उससे ज्यादा कमा भी सकते हो उसके अंदर। तो वो पैसा तो सेव हो गया 5 की जगह महीने में। एक तो प्रॉफिट आपकी जनरेट हुई, दूसरा ये हुआ कि 5 से आपका 5,10,000 हो गया, 5,20,000 का माल हो गया, 5,30,000 का माल हो गया। तो वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा और ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। यानी 4 से 5 साल के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं हमारे पास करोड़ों रुपए का जो है प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास एसिड करोड़ों रुपए की है। और यही काम आप रिपेयरिंग करिए, और आप जो वहां से 1,500 रुपया 2,000 रुपया कमा रहे हैं सेलिंग से, वही काम आप 5,000 रुपया रिपेयरिंग से कमाइए। लेकिन आप 5 साल में उतना नहीं बना पाएंगे जितना वो बिजनेस करने वाला, सेल करने वाला बना के क्रिएट करके दिखा देगा, उतना आप नहीं कर पाओगे। वो तो दिखता भी है। तो सिस्टम को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिस्टम ये है कि पहले आप जो रिपेयरिंग करते हो उसका कुछ पैसा आप सेव करो ऐसी जगह पे जहां से आप 2 साल के पहले वो पैसे को नहीं निकाल सकते, टच नहीं कर सकते इन एनी कंडीशन। जब 2 साल के बाद आपके पास बड़ा अमाउंट हो जाए तो उसको आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद वहां से जो प्रॉफिट आए उसको आप खर्चा करो। और जो आप रिपेयर कर रहे हो उसको मत खर्चा, उसको ना खर्चा करके वो जो रिपेयर करके पैसा आप बना रहे हो उसको भी आप जो आप सेल कर रहे हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसमें वो पैसा डालिए ऊपर से, ठीक है। और नीचे से जो प्रॉफिट आए उसको आप खर्चा करिए। इससे दो फायदा होगा। एक तो आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी ग्रोथ होगी, और जो आप पैसा खर्चा करोगे उससे आपके इन्वेस्टमेंट पे या आपके पैसे पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, इसी चीज को लोग समझते नहीं है। पैसा कमाते हैं खर्चा करते हैं, पैसा कमाते हैं खर्चा करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि साला पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा हो कहाँ रहा है। पैसे का सिस्टम यही है कि उसको लॉक कर दो। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं और
वो समझ में आता नहीं है पैसा। भाई पैसा अगर आपके पास है तो वो रास्ता बनाएगा। कोई ना कोई जरूरत पड़ ही जाता है। आपके पास 1 लाख रुपया रख लो, आपके पास 1 लाख रुपया है, किसी को पता नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, और किसी को नहीं पता है। देखिए 2 लोग आगे खड़े हो जाएंगे कि भैया 10,000 रुपया है, भैया 5,000 रुपया है, थोड़ा काम है, आपको 1 महीने में दे देंगे। पैसा रास्ता बनाता है, घिसकने का एक जरिया बनाता है, और पैसा आपके पास है और कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। और वही पैसा 1 लाख रुपया आप उठा के इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कोई आ जाए मांगने के लिए 5,000 रुपया, आप कहिएगा भैया पैसे ही नहीं है, और वाकई में आपके पास पैसा होगा नहीं, क्योंकि आपने पूरा पैसा तो फंसा दिया है। तो अब समझ में आया आपको क्या करना चाहिए। आप हाँ रिपेयर करिए, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए, वहां से जो प्रॉफिट है उसको खर्चा करिए। यही सिंपल है, यही नियम है बिजनेस का। रिपेयर से कोई रिपेयर से ग्रोथ भाई ना नहीं है। कोई बना है ना कोई बनेगा। मजदूरी सेल जॉब, मजदूरी और जॉब दोनों एक ही चीज है। बस सिस्टम अगर उसका सही कर लिया जाए तो कम कमाने वाला भी कम कमाने वाला भी कम समय में अच्छा पैसा जनरेट कर सकता है। बस ये है कि पैसे को समझिए कि पैसे को हाथ पैर नहीं होते, लेकिन वो भागता बहुत तेज है। आप उसको रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते, ना हम रोक सकते, ना कोई रोक सकता है। कोई ना कोई जरूरत पड़ेगी और खर्चा होना ही है।